सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन का शुरुआत नहीं करते हैं, फिलहाल शुरुआत करते हैं शाम को, क्योंकि आज है संडे। और यार मुझे मेरा जो यहाँ पर ऑडिटर आया हुआ था उस दिन ऑडिट करने, भाई यार एक मुझसे मतलब असिस्ट का एक्सेस लेकर मेरा कंप्यूटर का उसने खुद ही मेल कर दिया। मतलब मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा भी नहीं था कि वो क्या चीज़ है, मतलब खुद ही मेल कर दिया। फिर मैंने एएम को बताया, एरिया मैनेजर को, सर ऐसी ऐसी बात है। वो कह रहे यार अपना एक्सेस तुम दूसरों को क्यों दोगे। हमने कहा आपने सही बोला, राइट। तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम जाओ तुम नौकरी लायक नहीं। मतलब जीवन से एक सीख मिली है मुझे कि अंधा भरोसा किसी पर नहीं करना है, ठीक है। और भरोसा करना भी है तो पहले अपने से बड़े का राय ले लेना, फिर करना। अगर गलती करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेल मैंने नहीं किया, मेल किसी और ने किया तो भुगतना मुझे पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेल में अभी मैंने मेल पे पढ़ा वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दुर्घटना हुई हैं, वो सब सही थी, सही ही था। लेकिन मेरे और बीएम के अलावा ये चीज़ को छुपाना होता है, मतलब ये बड़े लेवल के अधिकारियों के पास नहीं जाने देना होता है, ठीक है। तो उसने मेरे एक्सेस लेकर सब बड़े अधिकारियों तक मेल कर दिया, ठीक है। अब जितने मेरे जीएलओ थे जो मेरे नीचे काम करते हैं, जो मेरे अंडर काम करते हैं, जो गांव में जाकर पैसे वसूल करते हैं, उन बेचारों का नाम भी आ गया है यार। वो लोग अब देखो टर्मिनेट होते हैं या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। जो कि मुझे कुछ नहीं होगा। देखो मेरा काम है मेल भेजना, ठीक है। चाहे वो भेजे, अप्रूवल तो लेना ही है, चाहे वो ले या मैं लूँ। बट अपना एक्सेस किसी को नहीं दिया जाता है। मैंने भरोसा करके उसको अपना एक्सेस दिया, पर क्या ही कर सकते हैं यार। मेल उसने कर दिया एम को, सबको, मतलब जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं सबको कर दिया। अब उधर से अप्रूवल आ रहा है वो भी। फिर उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने। कह रहा चंदन तू परेशान मत हो ज़्यादा, उन लोगों ने किया। एक्सेस तुमको लेना ही है, चाहे आज लो या 10 दिन के बाद लो, ठीक है। बिना एक्सेस लोगे नहीं तब तक तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा। और तुम डोंट वरी हो जाओ, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी ना किसी के ऊपर। ये मेरा काम है कि मुझे एक्सेस चाहिए। जब तक तुम एक्सेस मुझे अप्रूवल नहीं दिलाओगे मैं अपना काम कैसे करूँगा। हम कहे ठीक है, राइट। तो उन्हें उसने मुझे पढ़वाया, देखो कुछ भी गलत मैंने नहीं लिखा है, जो जो लिखा है तुम सारी बातें जानो। हाँ सर, तो सही का साथ दो ना, तुम परेशान क्यों। हम कहे ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। एएम हमारे जो हैं वो कह रहे हैं यार बिना पूछे काम मत किया करो। हम कह रहे हैं ठीक है सर, आइंदा सर ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने सुन लिया भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन यार एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, नौकरी नहीं करना यार। संडे के दिन छुट्टी नहीं, मतलब 365 दिन काम, ठीक है। केवल एक महीने में 1 तारीख को और 2 तारीख को छुट्टी रहता है, उसके बाद आपको 28 दिन काम करने पड़ते हैं, वो भी 14-14, 16-16 घंटे। भाई यार मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। खैर ये कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है तो वो थोड़ी सी कम हो जाए भाई साहब। घर वालों से हाथ जोड़ कर कहूँगा प्लीज़ मुझे अब छोड़ दीजिए आप लोग। भाई वाकई में इतना दूर मतलब जाना है कि मैं अपना गोल को जब तक अचीव नहीं कर लूँगा तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। मैं एक एक दिन एक एक मिनट ऐसे गुजार रहा हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब जिसका भाई मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ, मतलब वो लेवल का आदमी मुझे बोल रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। भाई सही बोला हूँ मैं, मेल में सही लिखा है तो गांड क्यों जल रही है। चोरी की हो, पैसा तुम खाए हो, तुम क्यों बचा रहे हो। और नहीं कह रहे हो कि चोरी मत करना, ये मत करना। अरे यार पहले खुद सुधर जाओ। वो अगर तुम सही होते, मेरा एम सही होता तो सब सही होते हैं। वो खुद बचा रहा है कि चोर नहीं है, मेरा ब्रांच ऐसा है। और ऑडिटर आया था सबको 10 मिनट में पकड़ लिया। ये 1 साल में नहीं पकड़ पाए, वो 10 मिनट में पकड़ लिया। तो भाई साहब चोरी जब तक करेंगे कब तक करेंगे, कभी ना कभी आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। मेरा देखो मैं फंसता नहीं हूँ, मुझसे जो चीज़ नहीं होता है वो भगवान मुझे संभाल लेते हैं। जो चीज़ होने वाला अच्छा काम रहता है ना, मैं हाथ ऐसे सरेंडर कर देता हूँ, भगवान ऑटोमेटिक कर देते हैं। मुझे केवल इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है सिवाय भगवान के। लेकिन ऑडिटर साहब ने भी मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नौकरी तक बात नहीं आएगी, ठीक है। तुमको इतना आसानी से कोई हटा नहीं सकता है जब तक तुम कोई चोरी में ना फंस जाओ। तो चोरी में तो कोई फंसा नहीं सकता क्योंकि मैं चोर हूँ नहीं, और चोरी क्यों करूँगा मैं जब मेरी इंसेंटिव और सैलरी कंपनी दे रही है।
तो फिलहाल यही अभी बात चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं सोच रहा था कि 5 बजे घर जाऊँगा, अभी 4 ऑलरेडी बज चुका है। तो भाई अभी मेल किया हूँ, अभी एम ओम के फ़ोन आ रहे हैं। एम का फ़ोन आया था और किसका आया था, HR का, RH का, 3 लोगों का कॉल आया था, रिसीव नहीं किया हूँ। केवल एम से बात हुआ, बस बात ख़त्म। मैंने मेल कर दिया, जिस अप्रूवल देखो तीनों लोगों का अप्रूवल भी आ गया है कि ये फ़ोन करके बोलेंगे आपने अप्रूवल क्यों दिया। भाई साहब जो मैंने देखा वो दिया, बात ख़त्म, डेट्स इट, यही मेरा जवाब रहेगा। और जिसको प्रॉब्लम है तो भाई हमको बता दे, फिर मैं कंपनी के डायरेक्ट मालिक से बात करूँगा, बात ख़त्म। क्योंकि यार इस तरह की नौकरी नहीं चाहिए जहाँ पर झूठ बोल कर काम करना पड़े, ठीक है। सही है, मैं मान रहा हूँ कि यार ईमानदार होना बेकार नहीं, ईमानदार ठीक है, बेईमानी भी नहीं करना चाहिए किसी का। मान लो अगर वो मज़दूर जो है, वो जो मज़दूर है 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये किस्त महीने जमा कर रहा है, तुम उसका पैसा खा के बैठ जा रहे हो, वो भाई बहुत ही बुरा लगता है, समझ लो। पता नहीं अपना खून पसीना की कमाई, एक एक घंटा, एक एक मिनट ईंटा उठाकर पैसे लोग कमाते होंगे, चाहे किसी के माँ बाप, चाहे किसी का भाई सूरत में जाकर पुट्टी वगैरह का काम करके, घिसैया करके वो पैसे भेजता होगा महीने में। और ये झेल लो या ब्रांच मैनेजर कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सब पैसे खाएंगे तो भाई पाप लगेगा, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं कभी डरता नहीं हूँ कि भाई मेरी नौकरी चल जाएगी, नौकरी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी जाए जाए लेकिन चोरी नहीं करना है। ये मेरे पिताजी ने सिखाया था कि कुछ भी कर लो, नमक रोटी खा लेना, चोरी मत करना, चाहे कुछ। भाई मैं BOE हूँ, मुझे यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, मैं चाहूँ तो महीने का लाख रुपए तक आराम से भाग सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे पिताजी ने बोला है कि नहीं करना है, नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, क्योंकि चोरी का इंजाम बहुत ही बुरा होता है और एक दिन पकड़े जाओगे तो सारा चोरी का पैसा भरना पड़ जाएगा। तो इस वजह से चोरी मत करो, ईमानदारी में रहो। और भगवान है ना देने वाले, वो इनसे, ये जो फील्ड में हैं, इंसान से मत मांगा करो, भगवान से अपनापन करके मांगोगे ना, सब मिल जाएगा। देखो मैं दुबई में गया, अच्छा खासा नौकरी भी पाया, अच्छे लोगों के बीच में भी रहा, फिर इंडिया आया, इंडिया में बैंक में अच्छे पोस्ट पे हूँ, और क्या चाहिए। तो इसीलिए मैं भगवान से ही मांगता हूँ, जो मुझे मांगना रहता है मुझे मिल जाता है, क्योंकि भगवान मेरी अच्छे तरीके से सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट हूँ, मैं उनसे अच्छी तरीके से बात करता हूँ, जैसे मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, वैसे ही मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि भगवान ऐसा ही हो गया। फिर मन में आवाज़ आता है, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम डोंट वरी, टेंशन ना ले, मैं हूँ। तब भाई साहब एकदम चिढ़ लगाता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे बात करता हूँ मैं। इस वजह से मेरा काम कभी नहीं रुकता है। और फिलहाल थोड़ा बुरा लग रहा है कि जो बात नहीं सुनना चाहिए वो भी बात सुन रहा हूँ, लेकिन इस शौक के यार अपना टाइम आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन सबको दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा जब तक आपका टाइम बुरा चले तो सहना सीखो, जब टाइम आपका आ जाए तो उस इंसान को इग्नोर करना सीखो, बात ख़त्म, उस चीज़ को वहीं दफना दो। केवल वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, मार थोड़ी देगा। हाँ भाई, अगर कोई मार दे तब तो हाथ पैर सब तोड़ दो मार कर, सीधी सी बात है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं 1% का, कि अगर कोई बिना गलती का मार दे तो भाई तोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो। बोल रहा है तो सुन लो, ठीक है भाई, बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन गाली दे, गलफरा फाड़ दो, सीधी सी बात है। बोली में ये बोल सकता है तुमने ऐसा काम क्यों किया, नहीं करना चाहिए, हाँ सर ठीक है नहीं करूँगा, ओके ओके ओके। लेकिन गाली देकर बात करे तो उसके ब्रांच पे जाकर उससे गलफरा फाड़ कर घर आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ें मेरे पिताजी ने सिखाई, डेट्स इट। तो फिलहाल भाई कुछ दिखाने के लिए है नहीं, और मेरा स्टोरी आज का यही था। सुबह से मैं बैठा हूँ टेंशन से कि क्या होगा क्या होगा। 5 DP फाइनली मैंने कर दिया, इंसेंटिव देखो कितना बनता है आज का। और संडे का भी छुट्टी नहीं है, लेकिन 1 से या 2 तारीख के बीच में छुट्टी है, मतलब 2 दिन और काम करने, फिर 2 दिन का स्टे और घर आराम से पड़ा रहूँगा। तो फ़िलहाल भाई कुछ करना नहीं है। और मेरा जो बैंक मैनेजर है, जो बैंक मैनेजर है, ये ब्रांच मैनेजर, वो घर चले गए हैं, क्योंकि मैं उनको हर संडे छुट्टी दे देता हूँ सुबह, आप घर जाइए मैं संभाल लूँगा। सुबह क्या भाई, मैं हर 1-2 दिन में उनको छुट्टी दे देता हूँ सुबह की, आप घर जाइए मैं संभाल लूँगा। वो बंदा बहुत खुश रहता है मुझसे कि यार तुम्हारे ऐसा BOE हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वरना मेरे साथ ही 10 बजे 11 बजे तक कभी कभी रह जाता है। तो जब से मैं आया हूँ बेचारा वो अब बहुत खुश होने लगा है, बहुत मानता भी है। तो भाई मानेगा क्यों नहीं, उसका काम जो कर रहा हूँ, वो जहाँ 10 बजे 11 बजे घर जाता था, वहाँ मैं उसको 6 बजे घर भेज दे रहा हूँ, 4 घंटा पहले एक्स्ट्रा उसको दे दे रहा हूँ, अपने फैमिली में इंजॉयमेंट कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल भाई कुछ बताने के लिए है नहीं, तो मेरा आज का स्टोरी यही था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखो सब अपना, बाय। और ध्यान रखो, ईमानदारी पे हमेशा रहो।